हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं सारे लोग जिनका CGL 18 में अपर डिवीज़न क्लर्क UDC की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है वो कवर कर रहा हूँ। और आने वाले वीडियो में मैं हर एक पोस्ट को कवर कर रहा हूँ। टैक्स असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, जिसका जिस पोस्ट पर भी हुआ है, कब ज्वाइनिंग होगी, क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आपका जिस भी UDC की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, आप उसका टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मैंने ऑडिटर में हर एक वीडियो में बोलूँगा। हो सकता है कि आपने पिछला वाला वीडियो मेरा नहीं देखा होगा, क्योंकि आपकी सिलेक्शन इसी पोस्ट पर हुआ है। और उस ग्रुप में आप एक्टिव रहा करिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं बना है या व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पोस्ट का नहीं है। तो कम से कम आप ये करिए कि आप खुद बना लीजिए, क्योंकि कई सारी पोस्टें ऐसी जिसमें 3 लोग, UDC में 4 लोग ऐसे सेलेक्ट हुए हैं। तो आप मुझे भेज दीजिए टेलीग्राम पर। मैं कोशिश क्या करूँगा कि जब कोई मुझे मांगेगा कमेंट में तो मैं ज़रूर उसको दे दूँगा। राइट। तो पूरी कोशिश करिए, या आप यूट्यूब के जो मेरे वीडियोज़ पढ़ते हैं उसमें कॉमेंट डालते रहा करिए, तो लोग देखते रहते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे जो आपकी पोस्ट पे सिलेक्ट हुए रहेंगे। तो उनसे आपका एक कांटेक्ट बन जाएगा और आप सब लोग अपना पता करते रहोगे उस हिसाब से। राइट। तो ये है आपका आगे का प्रोसेस। से रिलेटेड वीडियो एक एक करके ध्यान से देखिएगा, सारा UDC कवर है इसमें। देखिए, अब सबसे पहले आगे क्या होने वाला है, तो जो कुछ भी होगा वो सभी UDC के लिए कॉमन रहने वाला है, क्योंकि UDC का जो जॉब नेचर है वो डेस्क जॉब होता है, फाइल का काम होता है, कोई ऐसे फील्ड का काम नहीं है। तो ऑलमोस्ट सभी UDC का एक जैसा ही है। तो यहाँ से आपकी जो फाइल थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तैयार हुई थी, वो उस मंत्रालय को भेजा जाएगा जिस मंत्रालय में आपका सिलेक्शन हुआ है। और वो जो मिनिस्ट्री है आपकी, वो मिनिस्ट्री आपका जो स्टेट है या जो भी है, वो अपनी वेबसाइट पर, पर्सनल वेबसाइट जो होगी हर मिनिस्ट्री की, उस पर वो अपलोड करेंगे सारा ज्वाइनिंग का प्रोसेस, कि किसको कब रिपोर्ट करना है या जो भी है, उसी की वेबसाइट पर आपको ये इन्फॉर्मेशन सूचना मिलेगी। अब अगर आप सोचो कि SSC की साइट पर मैं चेक करता रहूं, तो ये आप गलती मत करिएगा। आपको अब जिस मिनिस्ट्री, जैसे साइंस मिनिस्ट्री में हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, आप उसकी जो ऑफिशियल साइट है वो ज़रूर देखते रहिएगा। क्या साइट है अगर नहीं पता है तो भी आप टेलीग्राम पर लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका साइट दे दूंगा आपको। और वैसे टेलीग्राम ग्रुप में अगर हो आप, तो कोई ना कोई ज़रूर रेगुलरली आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, अपडेट देता रहेगा। अब कब से शुरू होगा ज्वाइनिंग, हम कब से उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इस बार CGL 18 एक ऐसा पोस्ट था जिसमें UDC बड़ी ज़्यादा मात्रा में था। पहले भी UDC की पोस्टें आई हैं, लेकिन कम मात्रा में आई हैं। वैसे तो UDC काफ़ी कट कर दिया गया। 166 वैकेंसी जो काटी गई हैं उसमें बड़ी सम अमाउंट में अपर डिवीज़न क्लर्क थी। लेकिन CGL 2017 में हमने ये देखा था कि जब नवंबर में रिज़ल्ट आया था, मैंने देखा था जनवरी में जैसे आपका सचिवालय CSS वाला ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ था, उसी समय पर कुछ UDC के ज्वाइनिंग के लेटर आने चालू हो गए थे। तो आप 2 से 3 महीने के भीतर सभी UDC का इसी के उम्मीद में आप कर सकते हो। 2 महीने कुछ ज़्यादा ही लग रहा होगा आपको जल्दी। ये मैंने देखा था 2017 वाले में, 2 महीना तो नहीं, लेकिन आप 3 महीने तक मान सकते हैं आप कि इससे आप कुछ UDC के स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे वो यहाँ से भेजेंगे आपका ज्वाइनिंग लेटर, जैसे MTS वगैरह में होता है, देन उसके बाद आपको मेडिकल और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो मिनिस्ट्री मांगेंगे, जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं उसकी भी फ़ोटो स्टेट लगा करके जमा करनी होगी, और देन आपका वो ज्वाइनिंग करा देते हैं। कोई ऐसा ट्रेनिंग वेरेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अब मैं शुरू कर रहा हूँ सारी पोस्टें एक एक करके। जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं सब आप तक शेयर कर रहा हूँ। पहला है D40 सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, CIC। शायद कुछ लोग चौंक गए होंगे CIC के कट ऑफ देख करके कि यार इतनी हाई क्यों गई है। 2400 ग्रेड पे की जॉब थी। तो मैंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कवर किया तो बताया था आपसे कि इसकी पूरी ऑल इंडिया में एक ही ऑफिस है, जैसा कि उन्होंने फ़ोन पर बताया था। ये देखो, हर वीडियो में, हर एक UDC में ये फ़ोन वाला मैं बात बोलूँगा। ये फ़ोन वाली बात मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ क्या है, कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था CGL 18 का, तो मैंने हर एक UDC की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि उसमें कैसे पोस्टिंग होती है, कैसे क्या है, तो मैंने हर मिनिस्ट्री में बात करी थी। और लगभग सभी ने कुछ ना कुछ रिप्लाई करा था, उसी के बेसिस पर बताया ही जा रहा है बात आपको। तो उन्होंने कहा था कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का पूरे इंडिया में एक ही ऑफिस है, तो आपको अगर ये पोस्ट मिलती है तो सिर्फ दिल्ली मिलेगी, है ना। तो आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे और मेडिकल करा करके आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। कुछ लोग कुछ डिटेल जानना चाह रहे हैं कि इसमें प्रमोशन वगैरह का। जहाँ तक मुझे CIC का याद है, तो उन्होंने कहा था कि इसमें नॉर्मल प्रमोशन ही होते हैं,
तो अगर नॉर्मल प्रमोशन है तो यूडीसी में 8 साल लगते हैं, प्रमोशन स्लो है इसका, तो आप एएसओ यानी कि 4600 ग्रेड पे वाली जो जॉब होती है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लोगों ने इसको ऑप्ट किया था, उसके पीछे का रीज़न था वो था यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रह करके। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कैसे भी करके दिल्ली आना चाह रहे थे, तो उन्होंने भी इस पोस्ट को ऑप्ट करने की सोच रखी थी। तो तैयारी के लिए ये पोस्ट बेस्ट था। दूसरा हम आते हैं D41 पोस्ट पर, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई नंबर शायद आपको नेट पर वर्किंग करता हुआ ना मिल पाए, ठीक है ना। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब मेरी बात हुई थी तो कोई एक मैडम थी, उससे बात हो पाया था, बस वो यही इन्फॉर्मेशन दे पाई थी ऑडियो में कि इसका ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बस ठीक नहीं है, राइट, और कोई ऐसा नहीं था, बस उन्होंने बस यही कहा था। और कहाँ इसकी पोस्टिंग होती है कोई डिटेल नहीं है, ठीक है ना, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता आपका। 3 से 4 महीने आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी आप नेट से नंबर निकाल करके कोशिश करिएगा कि आप इन्फॉर्मेशन समय समय पर लेते रहिएगा कि क्या अपडेट है, क्या इसके बारे में वो है, ठीक है ना, अगली सूचना है। चलिए देखिए, कुछ लोग D42 जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मछली मंत्रालय जो है उसको ये सोचे थे, कुछ लोग ने ये सोचा है यूडीसी को कि मिनिस्ट्री ऑफ ये लिखा है, मिनिस्ट्री लिखा है तो सारा मिनिस्ट्री दिल्ली में है, तो दिल्ली पोस्टिंग है। पहली चीज़ आप ये दिमाग से हटा दीजिएगा, बिकॉज मिनिस्ट्री सभी दिल्ली में नहीं है, इसको दिमाग में रख के चलिएगा, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है, जैसा इसमें बात हो पाया था तो उड़ीसा बोला गया था और केरल बोला गया था। उसके अलावा ज़्यादातर लोगों ने ये भी कहा था कि जो कोस्टल इलाके वहाँ पर आपके पोस्टिंग के चांसेस इस बार ज़्यादा है या वैकेंसी ज़्यादा है उधर, है ना। और फ़ोन पर यही तक बातें हो पाई थी, ये बता पाया गया था। और पोस्टिंग कैसे होगी तो रैंडम ही बताया गया था कि रैंडम ही पोस्टिंग होती है, राइट। और जितना ज्वाइनिंग आप टाइम बाकी यूडीसी का देखे थे 3 से 4 महीने वाला, आप उम्मीद वही रखिए सारी यूडीसी के लिए, ठीक है ना। और सवाल ये उठता है कि यार अगर मैंने गलती से ये ले लिया है, यार मुझे ये नहीं पता था, तो क्या मैं आ सकता हूँ। तो जो प्रोबेशन पीरियड का टाइम होता है 2 से 3 वर्ष का, वो पूरा करने के बाद आपको डिटेल आपसे वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई कर सकते हो आने के लिए, ठीक है ना। और बाकी का जो और भी डिटेल है, अगर कोई इस पोस्ट पर मिलता है मुझे, अगर या कोई आप में से कोई यूडीसी की पोस्ट पर हो तो प्लीज़ आप ज़रूर टेलीग्राम पर या मुझसे यूट्यूब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ और डिटेल मिल पाएगी तो मैं ज़रूर शेयर कर पाऊँगा आप तक, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, ठीक है ना। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट का जब आप वेबसाइट चेक करते हैं तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली में आती है, लेकिन मैं बता दूं इसमें भी जैसा उन्होंने फ़ोन पर बताया था कि ऑल इंडिया लेवल पर पोस्टिंग होती है। और कहा गया था कि मैंने पूछा था ये चीज़ कि रैंक जो हमें मिलेगी, क्या रैंक वो पैरामीटर को देखेंगे, तो कहा था नहीं, हम रैंक के अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर देखा जाता है कि वो कैंडिडेट कहाँ से है और क्या एज है, क्या वो मैरिड है, ये सब चीज़ देख करके ही हम लोग ज्वाइनिंग देते हैं, राइट। तो आप इसका भी देख सकते हो, ऑल इंडिया लेवल पर ही है ये, ठीक है ना। गैप सेम रहेगा ज्वाइनिंग का, आप मान सकते हैं आप, ठीक है। प्रमोशन इसमें भी है नॉर्मल सा ही, जैसा मैंने बताया था। देखो 2 तरह के यूडीसी के प्रमोशन होते हैं, एक तो डिपार्टमेंटल होता है और एक आपका नॉर्मल प्रमोशन होता है। डिपार्टमेंटल कुछ यूडीसी में ही है, ठीक है ना, और बाकियों में नॉर्मल है, वही 8 साल का टाइम गैप वाला मान सकते हो आप। इसमें दिल्ली मिलने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि इसका पहले से नहीं पता था कि ऑल इंडिया में है तो कहाँ पर है, ठीक है, राइट। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपको ये दिल्ली भी दे दें, बाकी ऑल इंडिया जैसा उन्होंने बताया था वो यही बताया था। देखो वीडियोस ठीक लगा करें, आपको चीज़ें ठीक लगे, कोई और इन्फॉर्मेशन जैसे आपको ये वीडियो दिख गया, आपको अब इसके बारे में जानना है, किसी के बारे में जानना है, पसंद आया करो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, और बाकी लोगों तक शेयर कर दिया करो, पहुँच जाया करे तो मुझे भी थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है ना। देखिए मौसम विभाग जो है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है आपका है, सीटें इसमें ठीक ठाक है, अच्छी है। ऑल इंडिया लेवल पर सीटें, मैं फिर कंफर्म करता हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए आप कि पूरे भारत में इसकी सीटें हैं, कहाँ कहाँ सीटें हैं ये नहीं पता है पहले से ही मेट्रोलॉजी वाले में, राइट। और लगभग हर एक स्टेट में सीटें हैं इसकी ना, ऑलमोस्ट। और इन्होंने भी जो बताया था वो यही बताया था कि हम सब कुछ देख करके ही आप वो करते हैं, ठीक है ना। और एलोकेशन जो इनका होता है कि वही सब है कि आप मान लीजिए यूपी से हो और उनका मान लीजिए ऑफिस आपका यूपी नहीं मिल रहा है, तो नियर बाई स्टेट वो देख लेंगे और उस हिसाब से आपका एलोकेशन कर देंगे, राइट। ज़्यादातर आप कोस्टल इलाके देख सकते हैं कि वहाँ पर कोस्टल इलाकों में पोस्टिंग देखने को मिल सकती है, जैसे कि कोलकाता हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर
तो ये चीज़ें आपके लिए देखने को मिलेगी। ट्रांसफ़र के लिए आप प्रोबेशन पीरियड करने के लिए वही बात है कि आप कर सकते हो अप्लाई। 3 से मैं वही बता रहा हूँ, टाइमिंग का वही है। वेबसाइट ज़रूर चेक करते रहिएगा, और आपको वेबसाइट पर लोग कॉल भी करके उठा लेते हैं, तो बात होती रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका IT है, इसकी ऑफिस दिल्ली में है, CGO कॉम्प्लेक्स में है। ये पहले से ही कंफर्म था लोगों को, CIC और MEITY का, तो लोगों ने इसको सबसे ऊपर रखा है। और एक ही ऑफिस है ऑल इंडिया में, तो दिल्ली में ही पोस्टिंग होनी है इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, क्योंकि इसकी वेबसाइट चेक करोगे आप तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें। और 6 साल सर्विस है या 5 साल है, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता आपको, कि जैसे ये पूरी कर लोगे तो आप ASO एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और दे करके आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर आप ASO की पोस्ट पर बन जाओगे, अगर एग्ज़ाम निकाल लिया तो। डेस्क जॉब है पूरी तरह से, वर्कलोड बहुत कम है। ज़्यादातर लोगों ने जो UDC दिल्ली ऑप्ट किया है, वो उनका मेन मोटिव UPSC ही रहा है, या UPSC की तैयारी पहले से कर रहे हैं, प्री मेंस निकाल चुके हैं, तो उस वजह से लिया है कि ताकि उनका प्रिपरेशन ख़राब ना हो, या फिर रीज़न ये रहा है कि कोई कहीं और रहा है और दिल्ली ही आना चाह रहा था, इस वजह से उन्होंने इसको ऑप्ट करा हुआ है। तो ये है ज्वाइनिंग, आप वही मान सकते हो, 3 से 4 महीने। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखते हैं क्या है। बहुत सारे लोगों का इस पोस्ट में हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट जो है, उसके लिए आपको सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। कारण उसका ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ये पोस्ट है, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जैसा RTI से हमें पता लगा था। 3 डिपार्टमेंट थे पहले इसमें, सर्वे ऑफ इंडिया और बायोटेक वाला, और एक एटलस करके जो डिलीट किया गया, जो हटाया गया है। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि वो एटलस वाला ही सुनने में आ रहा था कि हटाया गया है, और ऑल इंडिया लेवल पर है। इसमें भी रैंक के बेसिस पर एलोकेशन नहीं करते हैं, जैसा उन्होंने फ़ोन पर बताया था। आप इस पर बात हो जाएगी, आप इनकी मिनिस्ट्री में बात करिएगा कभी फ्री होकर के, तो आपको बात हो जाएगी, है ना। और उन्होंने जो बताया था वो ये कहा था कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पैरामीटर देखते हैं कि स्टेट से बच्चा है, कहाँ का है, कोशिश करते हैं उसको वही स्टेट दे दें, नहीं मिल पा रहा है तो आसपास का स्टेट दे देते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर रैंक नहीं देख रहे हैं वो, तो जैसे ये CGDA में है कि बहुत सारी चीज़ें देखा जाता है, वैसे ये भी देख करके ही देते हैं, कहीं आपको उल्टा पुल्टा नहीं फेंकते हैं, है ना। एक जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने फ़ोन पर बताई थी, बस मुझे जो याद है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के रिगार्डिंग, कि आप अगर अच्छे एम्प्लॉय हो, काम करने में आप अच्छे हो, स्टाफ अच्छे हो, तो आपको जो देहरादून का जो हेड ऑफिस है वहाँ भेज दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में जो इसका हेड ऑफिस है, वो देहरादून में आपका हेड ऑफिस है, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसा उन्होंने बताया था। ज्वाइनिंग वही उम्मीद कर सकते हो आप जो नॉर्मल UDC का है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में RTI से पता लगा था, एक RTI था कि किस जगह पर वैकेंसी है, वो मेरे फ़ोन में मिल नहीं रही थी। होता तो मैं ज़रूर टेलीग्राम पे डाल देता, किसी के पास होगा तो ज़रूर आप टेलीग्राम पे मेरे पोस्ट कर दीजिएगा, और सभी लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बताया था कि कहाँ पर है, RTI से मालूम चला था। और मैंने बहुत फ़ोन ट्राई किए थे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो यार इसकी जितनी भी मिनिस्ट्री के जितने भी लोग हैं, किसी का भी नंबर आप लगाओगे तो बात बहुत जल्दी नहीं हो पाएगी। मेरी तो नहीं हो पाई थी, मैंने बहुत दिन ट्राई किया था। तो आप समय समय पर बस वेबसाइट चेक करते रहिएगा, और आप वही उम्मीद करके रखिए 3 से 4 महीने के अंदर इसके अंदर भी हो जाएगा आपका वो, ठीक है ना, पोस्टिंग हो जाएगा। और दिल्ली से बाहर भी पोस्टें हैं, एक आध सीटें मैंने शायद देखी थी दिल्ली में है, बाकी ऑल इंडिया में ही इसकी भी पोस्टिंग है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो यार इसमें यार एक तो बता दूं मैं आपको, 2 ही पोस्ट थी, तो जो लोग 2 लोग हो आप लोग आपस में कनेक्ट रहिएगा। जहाँ तक मुझे याद है कि ये दिल्ली में ही है पोस्ट इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग वाले का, और ज्वाइनिंग का टाइम वही मान सकते हो 3 से 4 महीने। तो ये 2 लोग आपस में कॉन्टैक्ट में रहना, पता करते रहना, क्योंकि जब कम लोग होते हैं तो पता नहीं लग पाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर का बता दूं, पुणे में ऑफिस है इसका, हेड ऑफिस, पोस्टिंग सारी पोस्ट पुणे में ही है। जो लोग मुंबई के थे, पुणे के थे, उन लोगों ने इस पोस्ट को ऑप्ट करा था, तो उनके लिए श्योर शॉर्ट पोस्टिंग पुणे में ही होगी। और ज्वाइनिंग का जो टाइम है वही मान सकते हो जो नॉर्मल UDC का है, उतने मीटर के अंदर आ जाएगा, है ना। वर्कलोड नॉर्मल है, समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यार कुछ बात नहीं हो पाई उस टाइम पर भी, कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2 ही पोस्ट हैं, 2 ही लोग हैं शायद मेरे हिसाब से। तो आपस में आप लोग कांटेक्ट में रहिएगा, फ़ोन करते रहिएगा मंत्रालय में, पता करते रहिएगा कि क्या अपडेट है समय समय पर। और जो लोग कम लोग हो आपस में कांटेक्ट टच में ज़रूर बने रहिएगा, है ना। और बाकी इसमें भी ज्वाइनिंग आप वही मान सकते हो जो नॉर्मल का है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पसंद आ रहा है मेरा काम, तो
प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कोई और डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई